हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, कल मैंने आप सबसे एक प्रश्न पूछा था। वीडियो के अंत में मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था। मैंने कहा था कि कल मैं आपसे उसका जवाब पूछूंगी। प्रश्न था, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो दोस्तों, मुझे सिर्फ एक ही कमेंट आया है और वो बिल्कुल सही जवाब है। भारतवर्ष में हम हिंदी को जो है वो राजभाषा का दर्जा देंगे, क्योंकि संविधान में जो है वो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, इसलिए वो राजभाषा वर्ग में आती है भारतवर्ष में। चलिए, इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, तो राजभाषा का दर्जा क्यों प्राप्त है, कैसे उसे राजभाषा का जो है वो गौरव प्राप्त हुआ, किस तरह वह राजभाषा बनी, तो हम सब उसके बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हिंदी का राजभाषा के रूप में विकास। सबसे पहले देखिए राजभाषा। राजभाषा जो है, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात मतलब जो राजकाज की भाषा जो है वो सरकारी कामों में इसका प्रयोग किया जाता है। जो कार्य करने के लिए भाषा होती है उसे राजकाज की भाषा कहा जा सकता है। दूसरे नंबर पर है दरबारी भाषा। देखिए, इसे राजकाज की भाषा तो कहा जाता है, साथ में इसे दरबारी भाषा भी कहा जाता है। साथ में संवैधानिक शब्द, तो संवैधानिक शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है और क्यों प्रयोग किया गया है? तो संवैधानिक शब्द जो है वो राजभाषा के लिए प्रयोग किया गया है। चलिए, अब विस्तार से हम इसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि राजभाषा का अर्थ जो है वो राजकाज की भाषा, जो देश के राजकीय कार्यों में या सरकारी कार्यों में जो है वो प्रयुक्त होती है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। और आगे हमने पढ़ा था दरबारी भाषा। तो दोस्तों, दरबारी भाषा जो है वो राजाओं नवाबों के टाइम में जो जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था उसे दरबारी भाषा कहा जाता था। तो आगे है राजभाषा। तो दोस्तों, राजभाषा जो है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों जो है वो राजभाषा का ही प्रयोग किया जाता है? देखो, सरकारी कामकाज चलाने के लिए जो है वो राजभाषा उपजी है। मतलब राजभाषा जो है उसका निर्माण जो किया गया है वो केवल सरकारी कामकाज के लिए ही किया गया है। पीछे अभी हमने पढ़ा था कि कामकाज की भाषा है वो, तो जो सरकारी कार्यालयों में काम किया जाता है वो सभी जो है वो सारा जो है वो राजभाषा के रूप में ही किया जाता है। मतलब राजभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी जो है, हिंदी को संविधान में राजभाषा का गौरव प्राप्त है। तो राजभाषा हिंदी हो गई। तो हिंदी का प्रयोग जो है वो सरकारी कामकाज चलाने के लिए किया जाता है। आपने देखा भी होगा, जैसे आजकल जो भी कोई फॉर्म निकलते हैं, जैसे आपने कोई भी फॉर्म भरना है, चाहे आपने एमए करनी है या कोई भी जॉब के लिए भरना है, तो मतलब जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो तो उसमें इंग्लिश में लिखा होता है। लेकिन जब किसी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में जब कोई दस्तावेज या कोई भी फॉर्म होता है तो वो देखना आप हमेशा हिंदी में होता है। अब तो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, लेकिन पहले जो था वो केवल हिंदी में ही होता था। दूसरे नंबर पर आता है स्वशासन आने के पश्चात राजभाषा की आवश्यकता होती है। मतलब जब स्वशासन आ जाता है तो उसके पश्चात जो है वो राजभाषा की आवश्यकता होती है, क्योंकि राष्ट्रभाषा ही स्वशासन आने के पश्चात राजभाषा बन जाती है। राजभाषा जब वो बन जाती है तो भारत में भी राष्ट्रभाषा हिंदी को
राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि संविधान में जो है वो हिंदी को जो है वो राजभाषा का गौरव प्राप्त है। इस आगे है, भारत में भी राष्ट्रभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों हिंदुस्तान में मतलब भारत में जो है वो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अगला है, राजभाषा एक संवैधानिक शब्द। तो आगे है कि राजभाषा जो है वो एक संवैधानिक शब्द है। दोस्तों हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संवैधानिक रूप से राजभाषा जो था वो घोषित किया गया था। कब किया गया था? 14 सितंबर 1949। इसलिए हर वर्ष जो है वो 14 सितंबर को जो है वो हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। चलिए आगे है। चलिए दोस्तों, अब हमने ये तो जान लिया कि कौन सी भाषा जो है उसको राजभाषा का गौरव प्राप्त है, तो वो है हिंदी भाषा को। तो अब हम जानते हैं कि जो राजभाषा है वो क्या काम करती है, वो कितने क्षेत्र में उसका प्रयोग किया जाता है। तो पहले नंबर पर है, राजभाषा देश को अपने प्रशासनिक लक्ष्यों के द्वारा राजनीतिक आर्थिक इकाइयों में जोड़ने का काम करती है। अर्थात राजभाषा की प्राथमिक शर्त जो मतलब उनकी पहली जो शर्त होती है वो राजनीतिक प्रशासनिक एकता कायम करना होता है। मतलब राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में जो है वो एकजुटता बनी रही, एकता बनी रहे। आगे है दूसरा, राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है। तो दोस्तों राजभाषा का जो प्रयोग है वो एक सीमित क्षेत्र में किया जाता है। जैसे वर्तमान समय में भारत सरकार के कार्यालयों में कुछ राज्यों में जो हिंदी क्षेत्र के राज्य हैं उनमें राजकाज हिंदी में ही होता है। उदाहरण के लिए जैसे अन्य राज्य सरकारें जो हैं वो अपनी अपनी भाषा में ही कार्य करती हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी भाषा में, पंजाब में पंजाबी भाषा में, गुजरात में गुजराती भाषा में। तो ये अपनी अपनी भाषाओं में जो है वो कार्य करती है, ना कि हिंदी में। ठीक है दोस्तों, आगे है, राजभाषा का जो एक निश्चित मानक स्वरूप होता है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो मानक स्वरूप, मानक भाषा कौन सी होती है? जो शिक्षित वर्ग के लिए यूज की जाती है, जो परिनिष्ठित भाषा होती है, जो शुद्ध भाषा होती है उसे मानक भाषा बोला जाता है। तो उसके साथ दोस्तों कभी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। आगे है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या है? राजभाषा तो हमने पढ़ लिया कि राजभाषा जो है वो हिंदी है, क्या होती है, इसका कार्यक्षेत्र क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा। मतलब जो पूरे राष्ट्र में, मतलब पूरे हिंदुस्तान में जिस भाषा का जो प्रयोग किया जाता है, जो एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करती है, उसे राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। मतलब जो पूरे राष्ट्र को एकजुट बांधने का कार्य करती है, एकजुट बनाने का काम करती है, उसे हम उस भाषा को राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। साधारण शब्दों में हम इसे आम जन की भाषा भी कह सकते हैं। मतलब जो आम लोग जो हैं वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, जिसका हम आम तौर पर जो है वो प्रयोग करते हैं? तो हमारी राष्ट्रभाषा या मातृभाषा जो है वो हिंदी है। हिंदी का प्रयोग जो है वो हम ज्यादातर करते हैं। तो आगे देखिए, पहले नंबर पे है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति जो है वो हिंदी ने की है। इसीलिए तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है वो ये हिंदी राष्ट्रभाषा बनी। आगे नंबर 2 पे है, राष्ट्रभाषा शब्द कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। दोस्तों देखिए, पीछे हमने पढ़ा था कि राजभाषा जो है वो एक संवैधानिक शब्द है, लेकिन राष्ट्रभाषा जो एक संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि ये प्रयोगात्मक, व्यवहारिक व जनमान्यता प्राप्त शब्द है। इसका जो है प्रयोग जनमान्य मतलब ज्यादा लोगों के द्वारा जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ये भाषा जो है वो व्यवहार में लाई जाती है। रोजमर्रा की दिनचर्या में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो व्यवहारिक आ गई। आगे है तीसरे नंबर पे, राष्ट्रभाषा की प्राथमिक शर्त देश में विभिन्न समुदायों के बीच भावनात्मक एकता स्थापित करना है। तो देखिए कि राष्ट्रभाषा जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं, परंपराओं के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर जो है वो देश को जोड़ने का काम करती है। इसीलिए तो राष्ट्रभाषा की प्राथमिक शर्त जो है वो विभिन्न समुदायों के बीच भावनात्मक एकता जो है वो स्थापित करना हो गई है, स्थापित करना है। आगे है चौथे नंबर पे, राष्ट्रभाषा का रूप स्वरूप लचीला है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रभाषा जो है वो उसका स्वभाव जो, उसका स्वरूप जो है वो बहुत ही लचीला है। मतलब इसे जनता के अनुरूप जो है किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। लचीला मतलब जिस रूप में, जिस तरह का उसको हम रूप या ढांचा देना चाहें उसको हम उसी रूप में जो है वो बदल सकते हैं। अगला है, राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है। संपर्क भाषा होती है। हाँ दोस्तों, तो राष्ट्रभाषा जो होती है वो पूरे देश की एक संपर्क भाषा होती है। मतलब राष्ट्रभाषा का प्रयोग जो एक विस्तृत क्षेत्र और देशव्यापी होता है। मतलब विस्तृत क्षेत्र में जो है, बहुत बड़े क्षेत्र में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसका व्यापक जो है वो जन आधार होता है। बहुत सारे लोग जो हैं इसके साथ जुड़े होते हैं और इसका प्रयोग कर रहे होते हैं, तभी इसको राष्ट्रभाषा कहा जा सकता है। तो आगे देखिए दोस्तों, आगे है सहभाषा। तो सहभाषा कौन सी भाषा है? अंग्रेजी भाषा। संविधान में जो है वो राजभाषा का गौरव जो है वो हिंदी को प्राप्त है, और संविधान में सहभाषा का जो गौरव है वो अंग्रेजी को प्राप्त है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी फॉर्म आते हैं, मैंने पहले भी बात आपको बताई थी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आने शुरू हो गए हैं। तो उसका आने का कारण क्या है? सहभाषा, मतलब जो सहयोग देती है, जो हिंदी की सहभाषा है। राजभाषा के साथ साथ अंग्रेजी को जो है वो सहभाषा होने का गौरव प्राप्त है संविधान में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। और जिस तरह मैंने कल आपको एक प्रश्न दिया था और उसका उत्तर आपसे पूछा था, उसी तरह आज वीडियो के अंत में मैं आपको एक प्रश्न और दूंगी, और मैं यही आशा करती हूँ कि आप उसका जो है वो कल मुझे ज़रूर जवाब देंगे। आज एक कमेंट आया है, कल बहुत सारे कमेंट में मुझे जो है उसका जवाब देखने को मिले। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो है कि जो हिंदी को राजभाषा का गौरव प्राप्त हुआ है वो कब हुआ है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? आज का आपका प्रश्न ये है। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।